everyone, Assalamualaikum. Welcome back to another vlog and a new day, and welcome back to my YouTube channel. आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैंने 2-3 दिन फिर व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डल हूँ और डल हो जाती हूँ। इतनी सुस्ती है, ये मौसम की वजह से है, और कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, तो इस वजह से ना मैं वैसे बहुत लेज़ी हूँ। मतलब कोई भी काम करना ना रो धो के करना पड़ता है मुझे। तो अब जो है वो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक फेस मास्क, ठीक है, क्योंकि समर आ गया है। तो फिर जो है वो बाहर आने जाने से जो गर्ल्स जॉब वगैरह करती हैं उनको, और साथ में जो हम मतलब वैसे ही गर्मी से वैसे स्किन जो हमारी ना वो बहुत ज़्यादा डल हो रही होती है। तो उससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं ये सारी चीज़ें, और तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस लाजमी किया करें ताकि मेरे हर आने वाले न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। और यहाँ पर मेरी जो है इंस्टा की आईडी मेंशन होती है ऊपर, वहाँ पे जाकर मुझे जल्दी से फॉलो करें। ये है जी फ्लैक्स सीड, और इसका हम बनाएंगे मास्क, फेस मास्क, जो कि बहुत ज़्यादा स्किन को क्लियर करता है। जिनके डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स वगैरह, टाइटनिंग, जिनकी स्किन पे झुड़ियाँ होती हैं ना, मतलब जिन्होंने झुर्लियाँ कहते हैं पंजाबी वो। और यहाँ पे जो ये ईज़िली पंसारी की दुकान से मिल जाती है। जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, गर्ल्स वगैरह, इवन को इसको बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये गर्ल्स ही इसको यूज़ करें। और यहाँ पे हमने ले लेना है जी तकरीबन 2 टीस्पून जो है हमने अलसी ले लेनी है, ठीक है। इसको हमने कर लेना है जी पाउडर, और ये आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा वाइट करेगा। जिनके डार्क सर्कल्स हैं और जिनको पिंपल्स निकलते हैं और बाद में निशान जो हैं वो डल जाते हैं और वो जाते नहीं हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जिनकी ड्राई स्किन है वो इसको रेगुलर अपने रूटीन में ले सकते हैं, क्योंकि ये लेसदार होती है ना। तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल ड्राई है वो इसको डेली बेस पे कोई एक टाइम रख लें, तब लगा लें। 15 मिनट लगाना है, बाद में इसको जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है जी। हल्के हाथों से मसाज कर लेना है और फिर इसको नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका पाउडर बना लिया, ठीक है। आपने भी इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है। और फिर इसके अंदर आपने, अगर आपके पास रोज़ वाटर है वो ऐड कर ले, अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं ना वो यूज़ कर लें। वैसे मैंने भी नॉर्मल पानी यूज़ किया, मेरे पास है था रोज़ वाटर, लेकिन मैंने खुद ही नहीं ऐड किया। और इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना, ऐसे ही रख देना। मिक्स करने के बाद फ़ौरन नहीं लगाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए जो है ना रख देना है। और इसके साथ जिन लोगों को मतलब रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स का इशू है, एक्ने तो यूँ जाती है ना मिनटों में इससे, अगर आप इसको डेली बेस पे यूज़ करें। और जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको तकरीबन जो है वो आप हफ़्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जिनकी कॉम्बिनेशन है वो भी 2 से 3 बार कर लें हफ़्ते में, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इससे जो हमारी स्किन है टाइट हो जाती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, लाइक बेबी स्किन टाइप हो जाती है इससे। और ये मैंने पहले खुद ट्राई किया, फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल वाली चीज़ ऐड नहीं की। तो ये पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाती है। देखिए इस तरीके का टेक्सचर हो जाएगा इसका। और फिर आपने मिक्स करने के बाद जी इसका टेक्सचर इस तरीके का आ जाता है। ये देखिए थिक सी हो जाती है, इसके अंदर जो इसकी लेस होती है ना वो बाहर आ जाती है, ठीक है। अब इसको हमने जो है वो किसी भी ब्रश के साथ चाहे हाथ के साथ अप्लाई कर लें, और जो है फिर इसके देखें आप और यहाँ पर ये देखिए जी मैंने अपने फेस पे जो है वो लगा ली है।
अब इसको हम ड्राई होने देंगे और जब आपने इसको लगाना ना तो कोशिश करें कि हीट के पास ना जाए, ठीक है। मतलब हीट वाला कोई भी काम ना करें जिससे जो है वो आपके फेस पे भी हीट हो, ठीक है। वो वाला आपने काम नहीं करना। और 15 मिनट लगाएंगे। लगाने के बाद जो है हम करेंगे हल्के हाथों से मसाज, ठीक है। तो मसाज करने के बाद जो है आपने नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना। उसके बाद जी कर लें आप कोई भी सीरम मॉइस्चराइज लगा लें अगर आपके पास है। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ कर लें। सो ये है जिसका फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैंने कोई इसका फ़िल्टर विल्टर कुछ नहीं लगाया, ठीक है। तो ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।